हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि है सामी रशीद वर्सेस सहर हयात। जैसे कि आप सबको पता था कि इनकी शादी हुई है, अब इनकी डिवोर्स भी हो गई, इनकी छोटी बेटी भी है। बट रिसेंटली सामी ने जो है वो एक रील, एक वीडियो जो है वो अपने अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की है। तो आइए चलिए देखते हैं। कि उससे फेम हासिल करूं या किसी भी कंट्रोवर्सी में घुस के उससे फेम हासिल करूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसीडर करता हूं। मैंने कभी भी अपने आप को आप आर्टिस्ट हो? इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कोई सेलिब्रिटी या कुछ भी ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसीडर करता हूँ, जो कि मैं बचपन से थोड़ा थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर आर्ट है उसको मैं परस्यू करता हूँ, और मैंने उसी को लेके चला। मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं कहा कि आप मुझे इन्फ्लुएंसर कहें या मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में आपने देखा हो मैं कभी किसी को गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। अब बात करते हैं कल की स्टोरीज की। पहले तो कल जो मैंने स्टोरीज लगाई, मुझे जरा दिखाना स्टोरीज मेरी। कल जो मैंने स्टोरीज लगाई, अभी सब सुबह से एक तमाशा बना रहे हैं, और वो तमाशा ये है कि जी समी ने ये कर दिया, समी ने वो कर दिया, समी ने अपनी बेटी का इस्तेमाल कर दिया। और बेटी के बाद देखो, मैं किसी की बहन बेटी के लिए नहीं कह सकता, अल्लाह ताला तमाम कुल कायनात की बहन। अब मैं बात करता हूँ अपनी कुछ बहनों की जो आज बहुत समी भाई यार, पॉइंट पे आया करो, बहुत ड्रैग कर रहे हो वीडियो को आप। ज्यादा गुस्से में थी और स्टोरीज, मुझे नहीं पता उन तक क्या बातें पहुंची हैं। मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा कोशिश ये किया करें, थोड़ा परहेज किया करें। आप लोगों को मैंने सबको कॉल्स किए हैं। अगर ऐसा कुछ मतलब मैं अगर प्रूफ के साथ आने लग गया, आप सब शर्मिंदा हो जाएंगी। जितनी बोल रही हूँ, मैं कोई गलत लफ्ज नहीं यूज कर रहा, शर्मिंदगी का लफ्ज यूज कर रहा हूं, आप शर्मिंदा हो जाएंगी। देखें, जब दो बंदों की लड़ाई होती है ना, दोनों के लिए दोनों बंदे एक दूसरे के लिए गलत होते हैं। मैं कभी भी किसी को आगे ये नहीं कहूंगा कि यार ओ हो समीर या ओ हो मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार, कि यार मैं बिल्कुल गलत था और वो ठीक था। ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा। जैसे उन्होंने कहा होगा, उन्होंने अपनी ठीक चीजें बताई होंगी, मेरी शायद कुछ नहीं बताई होंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मेरी कॉल्स नहीं उठाई। आज मेरी एक बहन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का मेरी एक बहन है, वो कह रही थी बड़ा जलील इंसान, ठीक है। मैंने कभी उनसे कभी ऊंच नीच नहीं की, कभी कोई दूसरा अल्फाज नहीं यूज किया उनके लिए। कभी मुझे पता भी नहीं है कि क्यों उन्होंने वो ये बात की है। उनसे कभी पूछिएगा कि उनको कभी मेरी इज्जत में जो उनको मिली है वो कभी कमी आई है। बट उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई, उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई ऑन कॉल। मैंने कहा यार आप लोग कोशिश करें कि हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन जो खराब हो रहा है उसको ठीक करवाएं। रिलेशन जो है वो ख़राब हम खुद करते हैं, और ठीक भी हमने खुद करना होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि आप दूसरों को फ़ोन कर करके इन्वॉल्व करो और आपका मैटर सॉल्व हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। ठीक है, उन सबको मैंने कॉल्स की। आप लोग जो कार कर रहे हैं, कार पे भी आऊंगा, सब चीजें बताता हूँ। आज सब चीजें खोलने ही आया हूँ तो भाई जल्दी आओ ना यार, आप बहुत लंबा कर रहे हो। कि सबको सब चीजें पता लग जाए। उनसे पूछिएगा कि आपको कॉल आई, आपको समी भाई ने कॉल की कि भाई हमारा रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है उसको ठीक करवा दें। जुल्करनैन कवल को कॉल गई, आपने उनको क्यों कॉल किया यार? आप क्यों अपने प्राइवेट पर्सनल मैटर में सबको ड्रैग कर रहे हो? आपको चाहिए आप अपनी एक्स वाइफ बेगम या अपने बच्चे की माँ को बिठाओ और उनसे सामने बैठ के बात करो। आप क्यों पूरे जहान को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो यार? खुद अपने प्रॉब्लम्स को हल करना सीखें। एसएन को कॉल गई, इनकी पूरी फैमिली को कॉल्स गई, मेरा नंबर सबने ब्लॉक कर दिया। जन्नत मिर्जा, जन्नत बहन, और आप ये देखें पीछे बैठ के इनको कोई मतें दे रहे हैं। बस चल गए रिश्ते, सामी भाई चल गया रिश्ता। फिर जो है जितनी मेरी बहनें, मैंने कहा जितनी, उनके इवन फादर को भी कॉल गई। मेरी कॉल किस अच्छा, जन्नत के फादर को भी कॉल किया सामी साहब ने? वाह भाई वाह, सही हो आप। मेरा नहीं ख्याल कि रिक्वायर्ड था, उन्हें नहीं कॉल करनी चाहिए। नहीं उठाई, ठीक है। लेकिन भाई वो कॉल क्यों उठाएंगे आपकी? उनका पर्सनल मैटर थोड़ी है, ये तो आपका मैटर है। वो क्यों आएंगे आपके मैटर में? जब खराब हो रहा था तब मुझे सब कॉल करके कह रहे थे ये कर दो, वो कर दो, सामान उठवा दो, ये उठवा दो। उसके बाद जब समी ने कॉल की तब किसी ने कॉल नहीं उठाई, किसी ने समी का एंगल सुना ही नहीं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा एंगल किसी ने नहीं सुना। मेरी कोई क्यों सुनेगा आपको? जब उसने डिसाइड कर लिया कि उसने आपके साथ नहीं रहना, ठीक है, तो कोई अब आपको क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा भाई। इस साइड ऑफ द स्टोरी किसी ने नहीं सुनी। कि एक दफा पूछे तो सही कि हुआ क्या है यार, क्या इतनी बात हो गई है जो आप दोनों, हम दोनों का मतलब रिलेशन बहुत खूबसूरत था यार। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इतना खूबसूरत था तो वो छोड़ के क्यों गई? फिर ना जाती। जितना हमने अच्छा टाइम गुजारा है, हर बेटी को वो टाइम नसीब हो। हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है।
और मैं आज भी उस टाइम को मिस करता हूँ, जिसकी वजह ये है कि जितने रिश्ते टूटे हैं माशाल्लाह इतना पैसा इन्होंने कमाया, अल्लाह इनको और नवाजे। इनके पास गाड़ी थी रिबॉन, आपको पता ही होगा शहर के पास रिबॉन गाड़ी। सारी जिंदगी शहर को तकरीबन 7-8 साल का हो गया काम करते हुए, उन्होंने सारी जिंदगी पैसा कमा के रिबॉन कमाई, समझ रहे आप। उसके बाद जब समी जिंदगी में आया ना, तब वो रिबॉन शिफ्ट हुई पहले करोला में। मेरे पास भी करोला थी, इनके पास भी करोला थी। अच्छा, अब क्या होता है, इनकी जो आज एक दोस्त है ना, मुझे मेरा डर लगता है कि मुझे किसी दिन इतना गुस्सा ना आ जाए, जैसे मैं देखता हूँ मेरे कुछ दोस्त फेलो इन्फ्लुएंसर्स इनको गुस्से में जो बोलते हैं, मुझे डर लगता है कि किसी दिन मुझे इतना गुस्सा ना आ जाए कि मैं इन लोगों की असलियत दिखाने लग जाऊं। ठीक है, ये लोग, इनके घर हम लोग जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ, जो उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जो सारी जिंदगी ये ढिंढोरा पीटती नहीं है। समी मेरा भाई है, हाँ बता रहा हूँ। थोड़ा सा हिंट भी दे देना, पीछे से सही जो है ना वो कमांड्स मिल रहे हैं समी भाई। जो सारे कहते हैं ना समी की बहन, समी की बहन, सारी जिंदगी आपने मेरी बहन, अगर मैंने अपनी वाइफ से प्रेम लिया ना तो आपने मेरे से लिया है। मेरी बहन क्या हो गया आपको, ठीक है। आप वो हैं जो सारी जिंदगी पीछे लोगों के कुछ बात करती हैं और मुंह पे कुछ बात करती हैं। इधर आप किसी की दोस्त है, उधर आप किसी की दोस्त है। तो आप मेरे साथ बहन ना करें, ठीक है। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आप अपना ब्रांड चलाएं, ठीक है, ठीक है, वो चलाएं जो आप लोगों से खरीदें। भाई बात बहुत लंबी खींच रहा समी भाई, घंटा कौन देखेगा बैठ के आपको यार। क्या आगे बेच, बाप को मिस नहीं कर रही, आयरा गाड़ी मिस कर रही है जी। अबे पीछे वाले को तो चुप करवाओ यार, वो अलग ही रिश्ता खराब करके बैठा हुआ है आप लोगों का, कसम से। मैंने कहा या अल्लाह, कोर्ट में चक्कर लगते रहे, आयरा गाड़ी में बैठी रहती थी, ठीक है। ये लोग आयरा को, बातें नहीं है, ये मेरे सामने हुई भी प्रूफ, इस बात के प्रूफ है, खुदा की कसम प्रूफ है, इस बात हर चीज का प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, अब क्या होता है कि जी आयरा गाड़ी में बैठी रहती थी कोर्ट में, ठीक है, और आयरा को, मुझे ऐसा लग रहा है सामी भाई ने वीडियो ही जो है ना, वो जो पीछे वाला बंदा जो बैठ के इनको पंप मारा ना, उसी के कहने पे इन्होंने वीडियो निकाली है। से मिलवाया नहीं जाता था, जो आज कह रहे ना हम बड़ा, हम तो हमने कभी नहीं रोका, हमने कभी नहीं रोका, ठीक है। मेरे पास आज भी इस ईद के मैसेज पड़े हुए इनके फादर को किए, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया। भाई वो क्यों रिप्लाई करेंगे, आपकी डिवोर्स हो गई है, वो क्यों रिप्लाई करेंगे आपको। आप लीगल तरीके से जाओ अपनी बेटी से मिलने। अब इस ईद के मैसेजेस रो रहा था मैंने, हम दोनों की थी। अबे नहीं यार भाई, बहुत लंबा सीन आपने कर दिया, हम नहीं सुन रहे। अब हम चलते हैं सहर हयात की तरफ और देखते हैं कि सहर ने क्या कहा है इस सब पे। भाईजान आपने वीडियो बड़ी लंबी कर दी है यार, इतना लंबा मत करो भाई, कौन देखेगा बैठ के आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दी, 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे यहाँ पर। हक महर भी क्या ही है, अब हक महर से भी कहाँ घर बचते हैं और कहाँ टूटते हैं यार, इन चीजों से कुछ भी नहीं होता। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूल और एक गैर मौजूल। जो मौजूल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूल होता है ना, उस पे मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शौहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है हमारा, जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबाब बताऊंगी, मोरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया, इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आए हैं कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए हैं शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा। उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया, कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो। मुझे इन चीजों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ की इस तरह कह रहे हैं कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा, तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी, लेकिन तुम गाइस आप लोग का इस बारे में क्या ख्याल है, क्या ऐसा होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो का ये अपना पर्सनल, शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन दोस्त की बात कर रहे हैं ना कि उसने इसको ब्रांड चलाने के इसको सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया।
पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने प्रमोशंस की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। और वो सारी पेमेंट्स मैंने समी को दी, क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी। लेकिन जहां पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है, 4 हमारी शादी पे लगना था, वहां पे मेरे से 8 लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर समी भाई बेईमानी कर दी ना आपने, फिर गलत बात था, फिर भी मुझे उन पे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोले उस पर लानत हो अल्लाह की। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे। मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला, क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी मैं क्या बात करूं। उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं जाते, ज्यादा खींचते नहीं है, मैं बस छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सिर्फ मेरे खुला के रीजन, ये सारे मेरे खुला के रीजन है, सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं दिया। ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती है ना। ये बात तो ठीक है यार, कोई भी किसी एक बात पे खुला नहीं लेता। ये जो सामी बार बार बोल रहा है स्टेज पे केक कटिंग सेरेमनी में मैंने अपने माँ बाप बुला लिए, इसके माँ बाप बुला लिए, इस बात पे इस औरत ने मुझे खुला ले लिया। देखो भाई, इतनी सी बात पे कोई भी औरत खुला नहीं लेती, इतनी बेवकूफ कोई औरत नहीं होती, और एक बच्ची के साथ। तो लिहाजा आप ये मत बोलो कि उसने इतनी सी बात पे जो है ना वो आपसे खुला ले लिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। जब इंसान भरता है तो इंसान को ऐसा स्टेप लेता है। उसके बाद मेरा बर्थडे को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया। ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि सही मुझे अपने भाई सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीजें हुई है ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वही चीजें उसको याद आती। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, सबने शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूँ, मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ। मुझे भाई साफ सी बात है, एक दूसरे के पेरेंट्स को जलील करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपने रिश्ता चलाया, रिश्ता खत्म हो गया। शहर की एक बात अच्छी है कि इसने इसके घर वालों के बारे में कोई बात अभी तक जो है वो नहीं, कि मेरा नहीं ख्याल है कि उन्हें करनी चाहिए। बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। वो भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहने का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हैं। क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई है, मैंने पर्सनल बात को अपना गवाह बनाया, गवाह बनाया, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, सारी बातें सच। मैंने अल्लाह को जानती, मेरी छोटी बच्ची है, कब्र में भी जानती, तो सच बताऊँ, ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास में सीखते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे, क्योंकि नाम मुनासिब लगती थी। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, मेरे घर वाले तू करके बात करते थे, कभी आप करके बात करते थे, तू करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप। ये जब मुझे बहुत ज्यादा उनके सामने जलील करने लगे, तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई, मुझे अलग रख लें, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे, तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो यार आप लोग कमरे में जाके लड़ो ना, एक कमरे में जाके लड़ो ना, सबके सामने लड़ने की क्या जरूरत है आप लोगों को। मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी जात के लिए होती है। आप मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ भाई क्यों पे कर रही है रेंट, शहर क्यों राशन लेकर आ रही है, ये तो सामी भाई आपकी जिम्मेदारी थी ना, तो आपको करना चाहिए था। ये आप शहर ने ही क्यों आदत डाली है सब चीजों की, कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियां। एक लड़की जो सब कुछ कर रही है वो आगे मजीद क्यों सुनेगी आप लोग की गालियां, वो नहीं सुनने वाली है। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोले। मेरी बच्ची को इसने गोद में खाया था, और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी की आवाज इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ। मेरी बेटी एक दफा मुझे पकड़ा दी, मेरी बेटी पकड़ा दी, मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख दूंगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने और बहुत अच्छे बने। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख दूंगा।
अबे यार, क्या नीच और घटिया बात बोली है आपने, बहुत, वल्लाही बहुत घटिया बात। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे लग रख लेंगे, मैं डाल दूंगी। मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर। यार ये ऐसी बात सुनकर अपने शोहर के मुंह से, अपने बच्चे के बाप के मुंह से सुनकर तो कोई भी औरत रो पड़ेगी, लेकिन दिस इज लिटरली सो शिट, यू नो। लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको पेरेंट्स प्रूव कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रहे मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे बस अब हाथ उठाना ही बाकी था, वो भी बर्थडे पर माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई उस बात से खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से खुला ले लूंगी। इस बात में मैं लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है। मैंने कहा था कि पेरेंट्स को कहना मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने आप ही केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की, मैंने सब देख रहे हैं। मैंने गाली देके कहा मेरे को मेरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली देके कहा हमारी कटकटी होगी, हम कर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट ओपन किया, खुशी हमने गिफ्ट ओपन किया, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई, ये रूम में सोते, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। हम मैं सुबह सोई हुई, सुबह उठ के मेरी दोस्त होगी मदद की डेथ 12 बजे मेरी फैमिली में से उसको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई ना, कि दोस्त की मदद की डेथ हो गई है, उसको बता दो। मैंने कहा हम अभी सो रहे हैं, तो बता देंगे हमारी नींद खुली। मैं शाम को सो के उठी क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी। मैं शाम को सो के उठी, इन्होंने मुझे तभी बताया टॉयलेट गया, नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीजों में लगी हुई हूं। मेरी मामा की मुझे कॉल आती है, तो पता नहीं डेथ हो गई, मुझे जनाजा भी दफना दिया। मैंने सभी को मुझे नहीं बताया, मैंने कहा मैंने सभी को बता दिया। मैंने सभी से पूछा, सभी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, मैंने नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है, समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई। इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये हो तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी पहले थे वो भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिला हूँ, मर्द मैं हूँ, इस तरह की बातें करते थे। वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। मैंने कहा माँ नहीं मरी, हमारे पास मर्द नहीं मिले, बस सही है। मर्द होते तो आप हाथ उठाते, मर्द होते तो आप उससे अपने घर का राशन, किराया, ये सब पैसे वैसे, बच्चे का खर्चा वो खुद उठा रही है। मर्द होते तो आप ये सब करवाते, उनसे आप खुद करते। अगर आप मर्द होते तो ये आप उनको मत बताओ कि आप उसको मर्द मिले हैं कि नहीं मिले आपसे पहले। माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ की स्टेज से ना उतरे, आप इसमें मुझे जलील कर रहे हो। दूसरी माँ का मेरे माँ तो नहीं ना, ये बात हमारी बहस हुई थी, मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी, उससे मैंने कर ली, ये इससे बात है मम्मा और इसके भाई, जिससे तुमसे किसी ने नहीं करनी तो मैंने कर ली, तो आपने क्यों की? कोई जबरदस्ती की थी आपके साथ? ना करते आप। अच्छा जवाब है आपका। अब अपनी ऐसी औरत के लिए जो आपके बच्चे की माँ भी है। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के पास आ गए, इतने पास, चुप कर जा, तेरे खुदा वास्ते ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूं, चुप कर जा, इतने पास आ गए। मैंने कहा बाकी इस तरह की जो होती है ना। सो गाइस, पार्ट 1 इसका देख लिया था। सहर हयात ने इसी वीडियो से रिलेटेड जो है वो पार्ट 2 डाला है, तो जो है पार्ट 2 देखते। ये खेलते हैं मतलब बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन का। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी, और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है। बहनें नहीं है, लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई है, मेरी मामा ने एक लफ्ज कहा है, तुम बहुत लालची इंसान। इसके अलावा मेरी माँ ने कोई वर्ड बोला हो ना तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना होगी। इसके अलावा मेरी माँ ने कुछ कहा हो, मेरी माँ ने सीखा कि तुम बहुत लालची इंसान। बस इन्होंने इतनी गालियां दी। इसकी माँ ने कहा जान दे समी, लानत भेज, हुन ना रखी है, जान दे, हुन ना रखी। मैं चली गई, मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची है गाड़ी की, इधर दो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से, मैं वहां से चली। फिर ये जो कह रहे हैं कि सारा सामान उठाकर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीजें, मैं इस बात पे। अच्छा, आपने नोट किया गाइस, सहर की एक बात अच्छी है कि सहर ने 2 डीप पॉइंट्स बात किया। जो सामी की वीडियो हमने देखी पूरी 1 घंटे की, उसमें सामी यहाँ वहाँ की बहुत फजूल बातें कर रहा है, लेकिन जो सहर है उसने बड़ी पॉइंट्स जो है वो लॉजिक वाइज उठा के वो बात कर रही है, और मुझे इसकी बात में दम
महसूस ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू सामी। वो नहीं करती कि मैंने सामान उठाया, मैंने अपना सामान उठाया, उसका कितना उठाया। और उसने ये बात भी मानी है कि सामी 3-4 महीने में से अच्छा भी रहा, वो चाहती तो पूरी बुराइयां कर देती, पर उसने अच्छी बातें भी की है। फिर उसने ये भी माना है कि हाँ मैंने उस घर से अपना सामान उठाया, वो ये चीज भी माने। मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बुराई ही करती है, जो चीज उसने खुद की है वो भी जो है वो तस्लीम करी, जैसे कि पुलिस बुलाना, जन्नत के बाप को कॉल करना, तो उसने काफी चीजें एक्सेप्ट भी की हैं। तो मुझे उसकी बात में वजन लग रहा है काफी। लेकिन मैंने अपना 40% सामान उठाया, वो भी मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। और ये कह रहे हैं मिर्जा ने, इसने कॉल की जन्नत के फादर को, मैंने कॉल की इसलिए क्योंकि मुझे बहुत बदतमीजी कर रहा था, मेरी माँ को गालियां दे रहा था, मेरे बाप को गालियां दे रहा था, ये इसके फादर, इसके मामू सारे इनके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले मेरी माँ, कोई भी नहीं। इन्होंने बहुत ज्यादा हमें दे दिया कि मैं कॉल की में सामान उठाने दे रही। इसने मुझे 40% सामान उठा दिया। कह रहे हैं हमारे घर कुछ नहीं है, इससे पुराने पाक पे हाथ रख के कहते हैं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं, इनके घर में कुछ इनका नहीं है, एक फ्रिज, एक एसी के अलावा वॉशिंग मशीन के अलावा इनके घर में इनका कुछ भी नहीं है, सारा सामान मेरा है। मैं कुछ सामान अपने घर से उठा के लेके गई थी, घर में इनका शिफ्ट करवाया था, हमारी शादी थी, इनका घर छोटा था, तो मैं अपने घर का सामान उठा के लेके गई थी, घर रखा था, अभी ये मैं बाद में और लेकर आऊं, मैंने पूरा घर सजाया था। इन्होंने कहा मेरे पास सामान नहीं है, पुराने पाक पे हाथ रख के कहते हैं कि कोई सामान हमारे घर में पड़ा। मैं कहती हूँ ना दोस्तों दोबारा सामान की बात करें, मैं कहूँगी ठीक है, क्योंकि तब मामला मेरा नहीं हो जाएगा, मेरा इनका खत्म होकर इनका अलग हो जाएगा। मैं गाड़ी की बात नहीं करती, गाड़ी की बात करें, कुछ पैसे मेरे हैं, कुछ इनके हैं। मैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताऊँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सारी बातें यहाँ पे बताऊँ। गाड़ी में जो ये कह रहे हैं गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से 60-70 लाख पे गाड़ी मेरा 10 लाख का क्यों इनका, किस तरह इनका 10 लाख, क्योंकि इन्होंने मेरी किसी एक अच्छा 60 से 70 लाख उनके और 10 लाख इनके, मतलब उसने ये माना है कि उसने 10 लाख पे किया है। पॉइंट दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख का बंदा था और इन्होंने उससे 32 लाख का लिया, जो ऊपर फ्रॉड के पीछे ले थे उससे इन्होंने गाड़ी थी 10 लाख का, गाड़ी बहुत 18 लाख इन्होंने बेच के वो उसने कहा कि जबरदस्ती गाड़ी लेते मुझे कोई शौक नहीं था, हमारी बहस भी थी कि मैंने बोला मैं दूसरी गाड़ी मैंने बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी है, शर्म आती है, गाड़ी से करना है लोग, शर्म आती है, मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरे नाम पे ले, तो शर्म आती है तो आप खुद कमा के गाड़ी लो ना, बीवी को क्यों कह रहे हैं आपको गाड़ी लेके दे, बड़े बेशर्म हो। नाम पे क्यों लेनी है, तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट नहीं अच्छी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया है, बहुत ज्यादा कमाया है। ये मुझे कहते हैं कि अपना कुछ बना नहीं सकी क्योंकि मुझे बांटने की आदत थी, मैंने कभी हराम नहीं कमाया, मुझे फेंकने, मुझे किसी का स्कैम करके चीजें लेने की आदत नहीं थी, मैंने हमेशा देने वाला हाथ रखा, आप देने वाला हाथ रखते तो ही अल्लाह को देता है, अल्लाह को नहीं। इन्होंने क्या किया, मेरे दोस्त के पैसों से वो जबरदस्ती मेरे से गाड़ी में लेके कहते हैं मेरे अकाउंट में निकलवा, निकलवा ली, मैं शॉप पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर नहीं वो, मेरे ध्यान में था कोई नहीं यार गाड़ी को क्या करना है, और ऐसा थोड़ी करेगा अपनी बीवी बच्ची से अपनी गाड़ी देगा, मैंने ठीक है गाड़ी निकलवा, गाड़ी निकलवाई, गाड़ी किससे मैं दे दी, पिछले साल तक जब वापस, उसके बाद ये क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मुझे गाड़ी नहीं दी, मुझे जेवर की बात कर रहे हैं, सारा जीवन दिमाग में मुझे कुछ नहीं दिया, एक मुझे लॉकेट अलग बना के दिया था जिसमें जो चेन थी वो मेरी निकाल के मैंने ब्लॉक बनाया था, मैंने उसको लॉक दिया, और लॉकेट 80,000 का लॉकेट था, झूठे पे खुदा की लानत 1.5 लाख का लॉकेट लिया, 80,000 का लॉकेट। ये बातें बताने का इतना मकसद है, जो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कम कमाता था, मैं शोहर को सपोर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया मैंने, शोहर को सिर्फ मैंने ही सपोर्ट किया, सभी कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, ये अपने दोस्त के स्टूडियो में जाकर बैठते तो सबको कहते थे कि मैं स्टूडियो में बैठा, कुछ भी नहीं होता, गाने बना रहे होते बस बैठ के, ठीक है। उसके अलावा हाँ लाइव बैठते थे कभी कभी जो कि इनकम का जरिया था, दूसरा मेरा ब्लॉग्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बनाते थे, और ये कह रहे थे मैंने सब्सक्राइबर देखकर भेजा है इसको, इसी तरह मेरा अपना चैनल था, मुझे किसी ने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिए, आप अपने चैनल पे हाँ वो आपसे पहले भी तो यूट्यूब पे थी और उनके व्लॉग्स चलते थे अच्छे, तो आपने इसमें कुछ भी नहीं किया है, आप उनके यूट्यूब पे आ रहे हो, वो आपके यूट्यूब पे के चैनल पे नहीं आ रही हैं। आप में इतना दम था तो आप अलग से अपना कंटेंट बनाकर जो है ना वो सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं। आप मेरे चैनल को ना यूज करें, कि मुझे अगर शौक होता सोशल मीडिया पे आने का, अपनी बेटी को यूज करने का, तो मैं 1 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ, मेरे पास 4000 कंटेंट है मेरे पास, मेरा स्पार्क खत्म हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया पे काम करने का, लेकिन अब मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची छोटी, मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारी, मैंने उसको पालना है, मुझे काम करना है, अब मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ, तो मेरे खिलाफ शुरू से हुई, जिसने ब्लास्ट लिया पास से इतनी किसी के खानदान को पूछने नहीं आते, जब आप निकाह करते हो ना उसके बाद जो आप कह रहे हो खानदान जब तक आप मेरे शौहर थे तब तक मैंने आपका साथ ही देना, अच्छे खानदान की निशानी होती है, मैंने अपने दिमाग का ही साथ देना था, उन्होंने मेरा साथ दिया था, उस बात को आगे मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास चीजें, तो आप शौक से वो चीजें दिखाएं, ये सबके पास होती है, मैं उस घर में रही, मेरे पास चीजें नहीं मिली, मुझे बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत है इतनी चीजें दिखाने की, मुझे बस ये बताना मैंने खुला के एक घर में रहकर मैं सारा खर्चा कर रही हूँ, अपनी बेटी का, अपने शौहर का, कपड़ों का, घर वाले कपड़ों का, सबका सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं करके निकाल लूँ, इतनी बेइज्जती नहीं सोच सकती, और इतना झूठ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, सिर्फ ये मसला है, ये जो बात करें मैं बेटी से मिलने नहीं देती, इनको सबने ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक में नंबर क्या मैसेज करने का मिल रहा है, जिनको आज इनकी बेटी को अपनी गालियां देकर जलील करके उसके किरदार पे बातें उछाल के पुलिस वालों के सामने गैर मर्दों के सामने बातें करो, वो आप ये नहीं कि बेटा घर आओ आप चाय पिलाते हैं आपकी बेटी से, ऐसी बात है, आप किसी की बेटी को ऐसे जलील करके निकालोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो आप आओगे तो आपको इज्जत से मिलेंगे, या वो आपसे मिलेंगे भी, कोई नहीं मिलने वाला आपसे, ये कहेंगे कि लीगली आओ। मैंने भी स्टार्ट में यही बात की है कि आप अब लीगल जाओ, आपको अपनी बेटी से मिलना है तो आप लीगल जाओ, दैट्स इट। आपको ये कहती हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, आपने अपने दोस्त बिठाए हुए पीछे जो पीछे बैठ के कह रहे हैं कि हम लीगल रूट लेंगे, मैंने भी यही बात की है कि जो पीछे दोस्त बिठा के बोल रहा है, सबसे ज्यादा घर खराब ही ऐसे लोग करते हैं जो पीछे से मदद दे रहे होते हैं। आप बिल्कुल लीगल रूट ही लेना चाहिए, आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, 1 साल पहले, साल बाद आपको लीगल रूट याद आ रहा है, मुझे सब समझ आपकी बात से आ रहा है, बस नहीं आप लीगल रूट ले, आप लीगल रूट ले, मैं अपना लीगल रूट देखती हूँ, आप अपना लीगल रूट देखिए, और जो नेक्स्ट लास्ट पे आपने बोला कि बाप के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है ये तुम्हें बेहतर पता है, जब बाप ही ना बन रहा था तो उससे बेहतर बाप के बगैर जिंदगी गुजारो, और मैंने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी है तो मैंने अपने भाइयों का बाप बन जिंदगी गुजारी, तो मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भी बाप बनी, अगर आपने बाप बनने की इतनी वो होती ना तो आज मैं आपके घर बैठी होती, आपकी बेटी भी आपके घर बैठी हो, सोशल मीडिया पे अच्छा बनने से बेहतर है कि अगर आप शुरू में अच्छे रहते हैं कॉलेज रहते तो मैं आपकी बीवी हूँ, एंड यस डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, 7 महीने हो गए हम लोगों पे निकाह को खत्म हुए हुए, मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। आखिरी में आप लोगों को एक बात बता के जाती हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे 2 रास्ते देना कि एक समी और एक मौत,
अल्लाह मुझे अगर रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफा मौत को चुनूंगी, मैं समी को वापस नहीं जाऊंगी, मैं 100 दफा मौत को चुनूंगी, ठीक है। और कोई भी लड़की अपना घर खराब नहीं करती, औरतों को टारगेट करना बंद कर दें। ये औरतें वो उनके पास से पास सबका होता है। मेरा पास, मैं फेमस नहीं, मेरा सोशल मीडिया पे इतना ऐसे ही गाइस पास सबका होता है, समटाइम किसी की मंगनी निकाह ये 100 मामलात होते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं और उनके नाम बहुत जल्दी जो है ना वो सबके सामने आ जाते हैं, उनकी चीजें बहुत जल्दी सबके सामने आ जाती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का पास नहीं है, सबके पास होते हैं। पास समी का भी था, सब पता है मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं पता, क्योंकि वो सोशल जाहिर सी बात है, अब इतने बड़ी उम्र की ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कोई माजी ना हो। विदाउट माजी आप बिल्कुल जो है ना व्हाइट पेज लेके बैठे हुए हो। दैट इज नॉट ट्रू, आई डोंट बिलीव। में नहीं था। अगर मैं भी बता दूं 4000 चीजें हो रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे यही बताना था कि समी का मेरे साथ क्या बिहेवियर था, इसलिए मैंने खुला दिया। और ये जो आपने कहा कि जो लोग सपोर्ट करें, मेरी दोस्त नहीं, पहले आप सब बैठते खाते थे और आप घर से आके खा के गए हैं, तो गाइस जहां तक मैंने वीडियो देखी है, मुझे जो है वो काफी हद तक सहर हयात और उनके पॉइंट्स काफी वैलिड लगे। सामी की वीडियो तो बिल्कुल ठीक नहीं लगी, उन्होंने या वहां की बहुत सारी बातें की हैं और कोई वैलिड पॉइंट जो है वो उन्होंने नहीं रखा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सामी प्लीज वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करो, इतनी बातों को ड्रैग मत करो, वैलिड पॉइंट्स के साथ। और सहर ने जो है वो किया, मुझे उसकी बातें काफी हद तक ठीक लगी। उसने हर जगह पे जो है वो सामी को गलत नहीं कहा, कहीं कहीं जगह पे उसने उसे ठीक भी जो है ना वो बोला है। तो मेरे ख्याल में मुझे सहर काफी हद तक बेहतर लगी है। अब आप लोग बताएं कि आप सबकी क्या राय है इस बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।